अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो में जो खबर है वो आपके काम की है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। आज की वीडियो में सबसे पहले बात करूंगा सऊदी अरब के जो किंग है, राजा किंग सलमान, उन्होंने इंडिया को 4 टन खजूर गिफ्ट में भेजा है, उपहार में। वैसे सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी और भी 24 देशों में इन्होंने खजूर भेजा है। तो 4 टन खजूर किंग सलमान ने इंडियंस को, जो भी इंडियंस मुस्लिम्स है, उन सबको गिफ्ट के तौर पर दिया है। एक कमेंट आप कर सकते हैं किंग सलमान के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, देखो खजूर हम लोग गिफ्ट में मिल रहा है, लेकिन हमारे घर पे गिफ्ट आता है? शायद नहीं आता है, क्योंकि इस्लामिक अफेयर्स के पास में ये सारा स्टॉक चला जाता है। इसकी वजह से इस बारे में मुझे जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा किंग सलमान के लिए, ठीक है। अब आपके सामने मैं एक अपडेट शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूं आपसे कि आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर कोरोना के केस इतने तेजी से निकल रहे थे, क्या लॉकडाउन होगा नहीं? तो आपको मैं एक उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूंगा। तो यहाँ की जो बोलते हैं ना गृह मंत्री, जैसे हमारे अमित शाह हो गए, उसी तरीके से ये भी यहाँ पर सऊदी अरब में गृह मंत्री हैं। इनका नाम है प्रिंस अब्दुल अजीज। तो इन्होंने एक बयान जारी किया था ट्विटर पे, और मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में कहा कि जिस तरीके से केस निकल रहे हैं कोरोना के, अगर ये आगे और बढ़ता गया तो हमें कड़ा सख्त कानून शायद लाना पड़ेगा। तो ये इनके बोल थे, तो मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है। मतलब कि जिस तरीके से कोरोना के केस 144% रोजाना के तौर पर देखा जाए तो सिर्फ रियाद में ही निकल रहे हैं केस। तो आप लोग समझ सकते हो कि जैसे हमारे अमित शाह गृह मंत्री हैं, जो लॉकडाउन लगा देंगे, कर्फ्यू लगा देंगे, तो देते हैं ना, बाद में मीटिंग होती है जहां हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन लगाते हैं, कर्फ्यू लगा ही दिए रात में इंडिया में। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। इनका जो बयान है मैंने अभी आपको शेयर कर दिया है। अब बात करते हैं आज की कोरोना की रिपोर्ट की। तो आपको मैं शेयर कर रहा हूं आज की रिपोर्ट। अगर बात करें 9 अप्रैल की, तो 904 केस आए सऊदी अरब में, पूरे सऊदी अरब में 540 ठीक हुए हैं, 9 इंतकाल किए हैं। रियाद की बात करें तो 401 केस निकले रियाद में, मक्का में 169, ईस्टर्न में 143, असीर में 39, मदीना में 25, हायल में 25, अलकसीम में 24, जजान में 22, तबूक में 19, नजरान में 12, नॉर्दर्न बॉर्डर में 10, अलजौफ में 9, अलबाहा में 6। तो कोरोना के केस का आप देख सकते हो, आपके सामने में रिपोर्ट है। हालात बिल्कुल ही सही नहीं है, 300 केस और कहां 900 केस। उम्मीद तो अब रही नहीं फ्लाइट की। हमारे बहुत सारे भाई ओमान में आकर अभी फंसे हुए हैं और मुझे सवाल कर रहे, जावेद भाई हम 15 तारीख का फ्लाइट है, हमारा 12 तारीख का फ्लाइट है, हमारा 10 तारीख का फ्लाइट है, हम आ सकेंगे? वैसे इस पर ऐसी कोई अपडेट जारी नहीं की गई है, क्योंकि वहां से फ्लाइट चल रही है सऊदी अरब की, ठीक है। ओमान से सऊदी अरब की फ्लाइट चल रही है, तो अभी आप लोग वहां पे क्वारंटाइन में होंगे, तो शायद आप लोग आ सकेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नए लोग जो सोच रहे हैं कि वाया ओमान से सऊदी अरब आ जाए, तो उनको वीजा ही नहीं मिलेगा, तो इंटर कैसे करेंगे ओमान में, समझ रहे ना आप। तो बाकी और भी कई सारे देश से लोग आ रहे हैं। बहुत रिस्क है, रिस्क तो है भाई, लेकिन फिर भी लोग आने के लिए परेशान हैं, और लोग यहाँ से जाने के लिए भी परेशान हैं, लेकिन इंतजार में है कि कब फ्लाइट खुले। देखो कब खुलती है फ्लाइट। कोरोना के केस आपके सामने में है। इंडिया में 1,36,000 केस आए हैं, 1,36,000 केस कोरोना के, समझ रहे हो आप। अब आपको शेयर करने वाला हूं, जैसा कि आप सबने सवाल पूछा था, रमजान से पहले उम्रा करना आप लोगों के लिए अलाउ था, लेकिन रमजान के टाइम पे अगर आप उम्रा करने जाना चाहते हैं और आप बिना परमिट के रमजान के टाइम पे उम्रा करते हैं, ध्यान से सुनिए, रमजान से पहले आप उम्रा कर लीजिए, वो ठीक है, बिना परमिट के भी आप कर लेंगे, हो सकता कहीं ना कहीं से करके। लेकिन रमजान के टाइम पे पहले रोजा से जो भी उम्रा करने जाएगा बिना परमिट के एंट्री नहीं कर सकेगा। आपको, अगर आपने एंट्री किया तो आपको 10,000 रियाल का हेफ्टी फाइन आएगा। 10,000 रियाल का आपके सामने में आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ट्विटर अकाउंट है, सऊदी गवर्नमेंट का ऐलान जो मैंने आपको भी शेयर किया है। मतलब कि बिना परमिट के आप उम्रा नहीं कर सकते। रमजान के टाइम पे 10,000 रियाल का जुर्माना आपको आएगा। 10,000 रियाल आप समझ सकते हो, 1,000 रियाल का महीने की सैलरी होती है लोगों की, 10 महीने की सैलरी। तो किसी के बहकावे में आकर के भाई चल देख लेंगे, आगे चल के जो होगा हम कर लेंगे, तो आगे इस बात पर ध्यान दे देना पहले कि 10,000 रियाल जुर्माना आएगा तो आप पर ही आएगा, ना कि आपके दोस्त के ऊपर आएगा। तो ध्यान से, अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं रमजान में, तो बिना परमिट के आप नहीं जाइएगा। बिना परमिट के आप गए, 10,000 रियाल का जुर्माना आ जाएगा। अब आपको शेयर कर रहा हूं उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट। 3-4 दिन पहले एक अपडेट आया था, जिस तरीके से सऊदी अरब में कोरोना वायरस फैल रहा है, लोग यहां पर मॉल्स में, दुकानों में, शॉपिंग मॉल्स में ऑफर्स लगाते हैं
और ऑफर्स लगाने के टाइम पर बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है, जैसे ब्लॉगर्स है, जैसे मैं यूट्यूबर हूं तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाया जाता है, आओ हमारे दुकान का, शॉप का, कपड़े का प्रचार करो। तो इन्होंने मना किया था कि क्योंकि ये लोग जो फेमस लोग आते हैं मॉल्स के अंदर में तो बहुत भीड़ लग जाती है, इसकी वजह से कोरोना के जो एसओपी के नियम कानून होते हैं लोग फॉलो नहीं करते। तो इसे देखते हुए इन्होंने मना किया था। लेकिन फिर भी आज की रिपोर्ट आपको मैं शेयर कर रहा हूं, आपके सामने आप देख सकते हैं, सऊदी न्यूज की ये ट्वीट है और आपको उर्दू न्यूज का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर ही दिया हूं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ऐलान किया था इस बारे में कि कोई भी व्लॉगर को प्रमोशन के लिए नहीं बुलाना है, ये अभी मना है फिलहाल कोरोना वायरस को देखते हुए। फिर भी 7 व्लॉगर्स, मतलब स्नैपचैट वाले, टिकटॉक वाले, इंस्टाग्राम वाले लोग गए, जाकर के प्रमोशन किए। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर आपके पास भी यूट्यूब चैनल है, टिकटॉक अकाउंट है या कोई भी फेमस अकाउंट से आप जाकर के प्रमोशन करते हैं किसी भी चीज का, मतलब दुकान में जाकर के या किसी भी चीज का, तो प्रमोशन करने से पहले ध्यान दीजिए कि आप जो प्रमोशन कर रहे हो शायद आप पर कोई ना कोई क्लेम आ जाए। ध्यान से, खास करके मॉल के अंदर आप जाते हो तो ध्यान से भाई, क्योंकि इस टाइम पे मना है। ठीक है, जो भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो भी जाते हैं प्रमोशन वगैरह करने, चाहे अपने फेसबुक पेज से ही जाते हैं, तो अपना ख्याल रखिए क्योंकि अभी मना है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पर फाइन भी आएगा, शायद जेल भी जा सकते हो आप। तो ये थी सऊदी अरब की जरूरी खबर, आपको शेयर कर दिया हूं। तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल का जवाब मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप पैसा कैसे भेजते हो सऊदी अरब से? वेस्टर्न यूनियन से भेजते हो, इंजाज से भेजते हो, अलराजी से भेजते हो, किससे भेजते हो? अगर जिससे ही भेजते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑफर आने वाला है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं किससे भेजते हो। ठीक है, कमेंट करके बताना। हमारे बहुत सारे भाई का एक ही कमेंट है, जावेद भाई, जिनका एग्जिट रीएंट्री एक्सपायर हो गया, जो कोरोना में पिछले साल आए थे, अब तो उनका कफील भी नहीं बढ़ा रहा है, तो क्या 3 साल बैन हो जाएंगे? देखिए मेरे भाई, आप सबके कमेंट्स हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं इस पर मैं क्या बोलूं। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखिए सऊदी गवर्नमेंट ने शुरू से लेके अब तक बैन लगा रखा है, तो इनको पता है कि जब हमने फ्लाइट ही नहीं खोली इंडिया से सऊदी अरब की, तो लोग आएंगे कैसे। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, जब इन्होंने बैन लगा रखा है इंडिया की फ्लाइट पर, पहले सऊदी ने लगाया, फिर इंडिया ने लगाया, फिर इंडिया लगाया, फिर सऊदी ने लगाया, जब डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं आ रही है सऊदी अरब, तो लोग आएंगे कैसे? इस बीच में जिनका इकामा वीजा खत्म हो गया तो उनको ये लोग बैन कैसे कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए, जब तक नॉर्मल फ्लाइट नहीं खुलती तब तक शायद आप लोगों के लिए स्पेशल, जो बोलते हैं ना, स्पेशल अपडेट जारी किया जाएगा। जरूरी नहीं है आप लोगों को बैन नहीं किया जाए, क्योंकि आप लोग अपनी मर्जी से वहां पर नहीं फंसे हो, आप लोग अपनी मर्जी से वहां नहीं रुके हो। अगर डायरेक्ट फ्लाइट चालू होती तो सब लोग आ चुके होते अभी इस टाइम पे। तो जिनका भी इकामा वीजा खत्म है तो अपना हिम्मत मत हारिए, फिलहाल अपने इंडिया में ही कोई काम मिल रहा है तो कीजिए। अब इंतजार छोड़ दीजिए, यहाँ का मत कीजिए इंतजार। ये लोग अभी फ्लाइट खोलने वाले ही नहीं। इंडिया में दूसरा भूचाल आ गया है, यहाँ पर भी दूसरा भूचाल आ ही रखा है, आपने देखा ही लिया पूरा। तो आप टेंशन मत लीजिए, जब भी फ्लाइट खुलेगी तो आप यहाँ आ सकेंगे, बेफिक्र रहिए। ठीक है, बेफिक्र रहिए। दुआ में याद रखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ऊपर में फॉलो का बटन है, मुझे फॉलो कर लीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।